आज के युग में हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे हम पर और सदैव अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखे और हमारे जीवन में सुख संपत्ति सदैव बनी रहे। लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे निवास स्थान से कोसों दूर चली जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ऐसा अचूक उपाय जिससे माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में निवास करती है, और एक ऐसी भूल जो हम में से अधिकतर लोग कर ही देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे जीवन में दुख का सामना हमें करना पड़ जाता है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्तिक ज्ञान पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी का एक ऐसा अचूक उपाय जिससे माँ लक्ष्मी हम पे सदैव प्रसन्न रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें ये रहस्य छुपा हुआ है और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर कथा के अंत में अवश्य मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक निर्धन व्यक्ति था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता था। एक बार दिवाली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से उसने पूजा अर्चना की। कहते हैं उसकी आराधना से लक्ष्मी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गया। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर, चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकान के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है? बिना पूछे बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर फेंका, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आँख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी, जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिरा रही थी, वह अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वह समझ गया कि उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया है। वह भगवती के चरणों पर गिर गया। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धन का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। तो आपने इस कथा से क्या सीखा? इस कथा से हमें यही पता चलता है कि माँ लक्ष्मी तब रुष्ट होती हैं जब हम किसी निर्धन का या किसी भी व्यक्ति का अपमान कर देते हैं। जब हम अहंकार में चूर हो जाते हैं तो हम किसी को भी अपने से छोटा समझने लग जाते हैं। हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान हमारे यहाँ किसी भी रूप में आते हैं तो हमें सबका आदर सत्कार करना चाहिए। यही था वो अचूक उपाय जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये जानकारी पूरे लोगों तक फैला दीजिएगा। इसको शेयर करिएगा और लोगों को ज्ञान बुद्धि दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।